कल रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत की विजिट पे आए, उनको रिसीव करने खुद मोदी जी गए। बस फिर क्या था, एक विदेशी को देख के दूसरे विदेशी को बुरा लग गया। यानी राहुल गांधी पुतिन के इंडिया आने पे बुरा मान गए क्योंकि उनको पुतिन से मिलने नहीं दिया गया। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। राहुल गांधी अब शादी में आए हुए उस फूफा के जैसे हो गए हैं जिसे नए नए जीजा के सामने कम इज्जत मिलती है तो वो रूठ जाता है। जब इसके बारे में ना पुतिन से पूछा गया तो पुतिन बोला कि भाई वो भारत आए हैं, अब भारत आए हैं तो भारतीयों से मिलने आए हैं। इटालियन लोगों से अगर मिलना होगा तो वो इटली में चले जाएंगे। अब पुतिन का जवाब सुन के हमने सुना है कि राहुल गांधी बिना बॉर्नवीटा पिए सो गए, डिप्रेशन कम करने के लिए लूप पे छोटा भीम देख रहे हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और राहुल गांधी अगर पुतिन से मिल भी लेते तो पुतिन को क्या समझाते? वोट चोरी? अबे जो आदमी खुद रशिया में इलेक्शन होने नहीं देता उसे वोट चोरी समझा के क्या करते? वो तो वोट चोरी सुन के प्राउड ही फील करने लग जाता। राहुल गांधी की वैसे भी अब आदत हो गई है विदेशी लोगों के लिए काम करने की। वो खुद भी वही है ना, पल पल की खबर ट्रंप को दे रहे थे राहुल। और ट्रंप ने इस काम में बस राहुल को ही नहीं बल्कि शाहबाज द कटोरा किंग को भी लगा रखा था। पर शाहबाज का ध्यान गाड़ी चलाने से ज्यादा गाड़ी को पंचर करने में लगा हुआ था। शाहबाज सोच रहा था बस एक बार गाड़ी का पंचर लगाने को मिल जाए तो पूरे साल का आटे दाल का इंतजाम हो जाएगा। अब देखो, एक फैक्ट की बात यह है कि रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है, तो हो सकता है कि राहुल गांधी अपनी आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री लगाने के लिए पुतिन से मिलना चाहता हो। इसी रूम में हम आलू से सोना बनाते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को राहुल की बहुत चिंता है, और हो भी क्यों ना, राहुल भाजपा का स्टार कैंपेनर जो है, और इसीलिए मोदी जी राहुल को पुतिन से नहीं मिलने दे रहे क्योंकि राहुल भारत को एक देश नहीं बल्कि एक यूनियन ऑफ स्टेट मानता है और पुतिन देश विरोधी बातों को देश से गद्दारी मानता है। ऊपर से मोदी और पुतिन वो दोनों देशों को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए ना एक रैप सॉन्ग में बिजी भी थे। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका वाड्रा भी पुतिन से मिलना चाहती थी, लेकिन पुतिन ने उनकी ये रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुतिन ट्रंप की बात नहीं मानते यूक्रेन में बॉम्ब ना फोड़ने की। बहुत अजीब बात है, ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। जब पुतिन से इसके बारे में पूछा गया ना तो पुतिन ने बताया कि वो रशिया में आरएसएस की ब्रांच खोलना चाहते हैं और उसी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए वो भारत आए हैं। और कांग्रेस तो आरएसएस पे पहले ही 26/11 का ब्लेम डाल चुकी है। आरएसएस की ट्रेनिंग वो भी योगी जी के अंडर होने के बाद पुतिन का ना अब ये कहना है कि उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। बाकी की फॉरेन कंट्रीज भी अब देख रही हैं कि भारत एज अ गेस्ट अब किसको बुला रहा है और यूएसए के गेस्ट आजकल कैसे कैसे हो गए हैं। ट्रंप के लिए मोदी ने खुद मीटिंग की एक बाइट लीक करी है। अब तक तो व्हाइट हाउस तक पहुंच भी गई होगी ये वाली बाइट। वैसे अगर देखा जाए तो ट्रंप अकेला नहीं है जो दुखी है पुतिन की इस विजिट से। ज़ेलेंस्की भी बराबर दुखी है। उसे लग रहा होगा कि कहीं मोदी जी पुतिन को ऑपरेशन सिंदूर वाला स्टाइल ना सिखा दें, जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान में रात के 2 बजे रात में दिन योजना चला दी थी। वैसे ही पुतिन ये सब सीख के कहीं यूक्रेन में एक्सपेरिमेंट ना कर दे। यूएसए और यूक्रेन की हालत धड़कन मूवी के देव जैसी हो गई है। वो बस दूर से देख तो सकते हैं पर कमबख्त कर कुछ नहीं सकते। वर्ल्ड स्टेज पे भी लोग रोते हुए दिखाई दिए पुतिन की भारत विजिट पे। अब लोग इंडिया को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ने पुतिन को वेलकम किया और पुतिन को ये लोग वॉर क्रिमिनल मानते हैं। वॉर क्रिमिनल कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू। उधर से रवीश कुमार कहने लगे पुतिन के खिलाफ तो इंटरनेशनल वारंट इशू है। एक सवाल यह भी है कि पुतिन के खिलाफ
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अबे रवीश कुमार को कोई ये बताए कि इंटरनेशनल इशू से पहले कोई नेशनल इशू पे तो बात कर ले। गांधी की पूरी फैमिली बेल पे बाहर है, नेशनल हेराल्ड केस में कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन रवीश ये सब नहीं बताएगा। अगर बता दिया तो उनके घर की जीडीपी पाकिस्तान के जैसी हो जाएगी, क्योंकि पैसे ही तो यहीं से मिलते हैं और आटा दाल पानी कैसे चलेगा अगर ये पैसा नहीं देंगे तो।